हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। अगर आपने कल का वीडियो देखा रहेगा तो मैंने उसमें क्लियरली डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी कम्प्लीटली एक रेंज फॉर्मेशन में चल रहा है। तो जब भी एक रेंज ब्रेक होगा काफ़ी बढ़िया मोमेंटम मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो आपको किस तरह कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड करना है मैंने क्लियरली वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने उस लेवल को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। मैंने कहा था कि अगर ये रेंज समझ लाइक 250 पॉइंट का रेंज था, अगर ब्रेक होता है तो एग्जैक्टली इसका ट्वाइस मिल सकता है, लेकिन इंट्राडे में एटलीस्ट 1:1 हमें आराम से मिल जाएगा। अगर आप देखते हो आराम से मार्केट ने यहाँ पे 250 पॉइंट दे दिया, जो कि कल का मैंने टारगेट बोला था कि 44,000 जो गैप फिलिंग एरिया है यहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे के साइड आ सकता है। अगर ब्रेकआउट ऑन दी हायर साइड होता है तो उस केस में 200-250 पॉइंट ऑन दी हायर साइड भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने बाइंग का ट्रैक किया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, अगर यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, फर्स्ट हमारा मैक्सिमम प्रायोरिटी बाइंग की तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट है। लेकिन अगर मार्केट नीचे चला आता है तो मैंने बोला यस यहाँ पे आप सेलिंग का ट्राई करोगे। अगर ये लेवल क्रॉस होता है, एक्चुअल सेलिंग हमारा शुरू होगा 44,250 के नीचे। जैसे मार्केट ने 44 गैप डाउन खोला, पैनिक सिचुएशन हो गया, 42,250 को क्रॉस किया करने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड समवेयर लाइक इसी जोन के आसपास। मैंने देखिए अभी कैसे मार्केट डायरेक्टली खुलते ही गिर गया, तो कुछ लोग जो मैंने स्कैल्पिंग करते हैं वो डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा ट्रेड चाहिए तो उसके लिए आपको लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सेल करने का चांस देखा लेकिन मिला नहीं, तो फाइनली मैंने यहाँ पे पुट का एंट्री लिया है। बेसिकली यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल एंड समवेयर लाइक इसी जोन के आसपास हमने हमारा पूरा ऑलमोस्ट 80% क्वान्टिटी यहाँ पे बुक कर दिया। तो ये जो लेवल से बेसिकली अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली ट्रेड मिलेंगे, जब भी मिलेंगे बड़ा ट्रेड मिलेगा और आपको प्रॉफिट भी अच्छे से होगा। अब बात करते हैं कि हम कल जो है बेसिकली एक्सपायरी उसके दिन क्या कर सकते हैं। एक्सपायरी के लिए काफ़ी ट्रिकी है क्योंकि मार्केट यहाँ से खुल के गिरा है, राइट। तो ये लेवल हो गया या फिर ये लेवल हो गया, ये हो गया आपका लिए रेजिस्टेंस जोन, राइट। तो यहाँ से एक शार्प बाइंग आते हुए आपको दिख रही है, इसका मतलब ये हो गया आपका बाइंग जोन या फिर आप बोल सकते हो इसको सपोर्ट जोन, राइट। तो अगर मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी बन चुके हैं और मार्केट ने दोनों तरफ मूवमेंट करके दिया है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि थर्सडे के दिन मार्केट इसी जोन के आसपास खेले और यहीं पे क्लोज हो जाए। तो ऑप्शन बायर्स आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो आप बड़े टारगेट्स के लिए शुरू में नहीं खेलोगे जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, दैट इज़ 44,300। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड करके सस्टेन नहीं करता है आपको बड़ा मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। अगर मिलता है तो बाय लक होगा, लेकिन अंदर के अंदर मार्केट बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ही कल पैसा कमाने का चांसेस ज़्यादा है। अगर मार्केट में आपको पुट साइड में बाइंग मोमेंटम चाहिए, मतलब बड़ा मोमेंटम चाहिए, तो आपको 43,800 ये लेवल जो है इसके नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता बैंक निफ्टी तब तक आपको पुट में बढ़िया मोमेंटम नहीं मिलने वाला। दिस इज गोना बी एक्टिंग एज सपोर्ट, दिस इज गोना बी एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। तो मार्केट इसी के बीच में खेलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। हल्का फुल्का एक बाइंग सेलिंग कैंडल आ सकता है जब 44,000 को एक डिसाइसिवली मार्केट ब्रेक या अपसाइड या डाउनसाइड करे, उसके हिसाब से एक मोमेंटम आ सकता है। लेकिन एज सच लाइक मार्केट ऊपर चला जाएगा फिर नीचे आ जाएगा फिर ऊपर फिर नीचे, इसी तरह खेलते हुए मार्केट क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि आप कभी भी देखिए पीछे का बैक चार्ट उठा के अगर एक बढ़िया सेलिंग आई है फिर रिकवरी भी मोर देन 50% से आ चुकी है, तो नेक्स्ट दिन मार्केट अगर इस लेवल के आसपास खुलेगा तो इसी रेंज में खेलने के चांसेस ज़्यादा है। मार्केट 1-2 दिन इसी रेंज में खेलेगा और उसके बाद में भी ब्रेकआउट दिखा दे। तो बेसिकली अगर आपको थर्सडे के दिन यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको वेट करना है कि अगर लेट से मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप डाउन या गैप अप खुलता है, आपको वेट करना है कि एटलीस्ट मार्केट 44,300 लेवल की ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर करता है तो उस केस में बाइंग कीजिए, अगर नहीं करता ये से नीचे गिरता है तो आप इसको सेल करके बैठ सकते हो। बेसिकली शॉर्ट सेल आप कॉल को अगर सेल करके बैठोगे तो भी चलेगा। एक्जैक्टली सेम मार्केट नीचे आता है 44 को वापस ऊपर क्रॉस करेगा, आप यहाँ पे पुट का जो लेवल से बेसिकली पुट सेल करके बैठ सकते हो। तो ऑप्शन सेलर का दिन होगा ना कि ऑप्शन बायर का। ऑप्शन बायर को छोटे छोटे मूव लेके निकलना पड़ेगा बड़े मूव के लिए। बेसिकली मार्केट अगर खुलते ही लेट से ऊपर आके यहाँ ट्रेड करने लगता है तो उस केस में एक बड़ा बाइंग मोमेंटम आ सकता है। जो हमने यहाँ पे प्लान किया था कल, बेसिकली वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी, लेकिन उसके लिए मार्केट को यहाँ पे आके होल्ड करना पड़ेगा। तो ये अगर चीज़ होती है तो उसी केस में बाइंग होगी। अगर आपको सेलिंग करना है, लेट से मार्केट यहाँ खुलता है फिर जल्दी से नीचे आता है और इस जोन के आसपास खेलने लगता है, उस केस में ही सेलिंग आएगी। लेकिन लेवल्स तो हमेशा हमारा वही होगा 43,800 ऑन डाउन साइड एंड 44,300 ऑन दी कॉल साइड। आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे पेशेंस का ही पैसा मिलता है मार्केट में, वरना आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, राइट। सेम मैंने बोला था निफ्टी में भी काफ़ी छोटी रेंज होती है, यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। समवेयर लाइक 60-70 पॉइंट्स का रेंज था, उसी का डबल मिलने का मैंने बोला था। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि इंट्राडे के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि पूरा बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे 18,500 लेवल था, मार्केट ने उसी जोन से यूटर्न मारा है, राइट।
तो आपको इस तरह के यहाँ पे किस तरह ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी खुलने के बाद मतलब रिकवरी तो किया एंड में, लेकिन फिर भी थोड़ा नेगेटिव में जाके क्लोज किया। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो फिर से यहाँ पे एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। तो सेलिंग अगर करना है, बैंक निफ्टी अगर 44,000 के आसपास से खेल रहा है, बेहतर होगा आप निफ्टी में आके बेसिकली पुट बाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग सेलिंग मोमेंटम आपको फास्ट मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद आपको 18,600 के लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट इसी जोन में खेलते हुए क्लोज कर जाएगा। उस केस में ऑप्शन सेलर कमाएगा, ना कि बायर। देखिए मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ, कल को ऐसा नहीं हो जाए कि आप ट्रेड करो उसके बाद आपको दिखे कि मार्केट साइडवेज है। इसी तरह का कुछ मार्केट हो जाए, जिस तरह ये लास्ट 2 दिन मार्केट ट्रेड किया, इसी तरह का कुछ मार्केट हो जाए ना, एक्सपायरी की वजह से आप उसमें लॉस करके बैठो। तो आपको देखना होगा, सिचुएशन देखना होगा, लेवल देखनी होगी, एंड जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसी डायरेक्शन में फॉलो कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया तो उसके बाद बाइंग मोमेंटम आया, वापस मार्केट यहाँ बाइंग मोमेंटम आया तो मार्केट यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आ जाएगा। नहीं, मार्केट रेड कैंडल से नीचे चल रहा है तो आपको बाइंग का सोचना नहीं। कंप्लीटली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही मार्केट था, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम मिला ऑन द सेलिंग साइड। एग्जैक्टली बॉटम में हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी किया था। लेकिन अगर आपको कल प्रॉफिट बेसिकली एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट करना है तो आपको यहाँ पे लेवल्स के साथ वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग कॉल सेल करके गए हैं ये लेवल्स के ऊपर, ये लेवल्स के ऊपर, और यहाँ पे अभी कुछ जो बाइंग मोमेंटम आई है तो यहाँ पे कुछ लोग पुट सेल करके गए। तो जब तक इनमें से कोई निकलता नहीं लॉस लेके, तब तक बायर को प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, बढ़िया मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। ओके, और एक वीडियो खत्म करने से पहले एक क्वेरी पूछा था कि जैसे लेवल जो मैं देता हूँ उसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है, कि ब्रेकआउट हो जाए तुरंत ट्रेड ले या फिर ब्रेकआउट होने के रीटेस्ट करके ट्रेड ले। तो देखिए मार्केट में मोस्टली जब मैं लेवल्स बोलता हूँ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपको डायरेक्टली एंट्री करना है कि रीटेस्ट का वेट करना है। नॉर्मली अगर आप स्कैल्पिंग व्यू के हिसाब से जाओगे तो आप डायरेक्टली ब्रेकआउट के ऊपर आराम से ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको अगर बड़े ट्रेंड लेने हैं उस केस में आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। जैसे कि निफ्टी में यहाँ पे लेवल था, ब्रेक किया, ट्रेड नहीं मिला, रिट्रेसमेंट के बाद आप यही कहीं पे भी ट्रेड लो, इट इज़ ओके आप। लेकिन अगर निफ्टी अगर आप मार्केट रुकता ही नहीं है, अगर डायरेक्टली क्रॉस करते हैं तो उस केस में क्या करना है। ओके, उस केस में कुछ नहीं करना, उस केस में भी आपको वेट ही करना होता है। जैसे कि देखा बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे निफ्टी ने क्रॉस करने का रिटेस्ट करके गिरा था, राइट। बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया, बैंक निफ्टी यहीं पे खड़ा रहा। तो यहाँ पे एक लेवल बन गई तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। बेसिकली आपका स्टॉप लॉस छोटा है और आप सेलिंग जोन में सेल कर रहे हो, आप बाइंग जोन में सेल नहीं कर रहे हो। दिस इज द डिफरेंस। तो अगर मार्केट आपको बड़ा ट्रेंड चाहिए तो आपको फिर रिट्रेसमेंट का वेट करना ही होगा। उसी केस में आपको एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। सेकेंडली, अगर आप स्कैल्पर हो तो आप यहीं पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। इसके लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 1 मिनट 3 मिनट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मॉर्निंग में आपको दिखा था मैं जहाँ पे मैंने स्कैल्प लिया था, समवेयर लाइक आप देखोगे यहाँ पे आज का मार्केट यहाँ पे तो जब मार्केट इस जोन के आसपास रुका था तो यहाँ पे स्पॉट के ऊपर आपको इतने अच्छे कैंडल नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपके लिए मैं फ्यूचर चार्ट आपको खोल के दिखाऊँ, सेम जोन के ऊपर बैंक निफ्टी काफ़ी देर से काटा था, 3-4 कैंडल जगह पे रुकी थी। तो उसी जोन में हमने एक पुट का ट्रेड प्लान किया। जैसे यहाँ पे स्पॉट के ऊपर आपको ठीक से कैंडल नहीं दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे गिरा, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, फिर जो मोमेंटम पकड़ने की बारी आई तो यहाँ पे हमने पुट में एंट्री करके एक अच्छा खासा मॉर्निंग में प्रॉफिट निकाला था। ओके, तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना है। आप कितना बड़ा रैली के लिए आप प्लान कर रहे हो, छोटे टारगेट्स के लिए प्लान कर रहे हो तो आप डेफिनेटली आराम से जैसे ब्रेक होते हैं लेवल्स उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो। अगर आपको बड़ा रैली चाहिए तो उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा। तो वेट करने के लिए फिर उसके हिसाब से आपको लेवल देखना है। मार्केट गिरता है, रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद आप यहाँ एंट्री करो, यहाँ एंट्री करो, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो, यहाँ पे एम पैटर्न बने, कुछ भी आपको दिखे उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप मैंने आपका डाउट जो क्वेरी था वो सॉल्व किया। अगर नहीं किया तो अगर कुछ और एडवांस क्वेरी है डेफिनेटली मेक श्योर टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई बी हैप्पी टू हेल्प। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ अगर आपको स्टॉक्स के लेवल देखने तो इंस्टाग्राम के ऊपर डेली मॉर्निंग 7 o'clock 20 मिनट्स के बाद वीडियो पोस्ट होता है, वहाँ पे जाके आप स्टॉक्स के लेवल भी चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।